बड़ी दीदी, आप यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं? पर आँख फुट गया है क्या? दिखाई नहीं देता है? मैं मोबाइल देख रही हूँ। दीदी, मेरा आँख नहीं फुटा है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिंक में सारे बर्तन पड़े हुए हैं रात के, और मम्मी जी जब काम का बंटवारा कर दी है तो आपको बर्तन साफ कर देना चाहिए था। आप रात में भी बर्तन साफ नहीं की और सुबह भी साफ नहीं कर रही है। जाइए, सिंक में सारे बर्तन पड़े हैं, उनको साफ करिए, और किचन भी बहुत गंदे हैं, उसको भी साफ करिए। अभी मैं नहीं आऊँगी, अभी मैं मूवी देख रही हूँ, नहीं आऊँगी मैं। जब मूवी पूरा देख लूँगी तब आऊँगी, किचन साफ कर दूँगी, और सिंक में जो बर्तन मेरे नाम से रखे गए हैं ना, उन्हें भी साफ कर दूँगी। यहाँ से जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। दीदी, ये कौन सी बात हुई? एक बात सुन लीजिए आप, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ। मैं ये कहने आई हूँ कि जब काम का बंटवारा हो गया है तो अपने हिस्से का सारा काम आप कर दीजिए। किचन में खाना बनाना है और मम्मी जी भूखी हैं। जाओ किचन में, सिंक में जो जरूरत के बर्तन हैं उनको मांज लो, बर्तन साफ करके खाना बना लो, मम्मी जी को खिला दो। दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं? आप मोबाइल से अपना ध्यान हटा के जाइए, किचन का काम कर दीजिए। मोबाइल से आप तो बाद में भी देख सकती हैं, लेकिन किचन का काम जरूरी है। जाइए, बर्तन साफ कर दीजिए और रसोई साफ कर दीजिए। मुझे खाना बनाना है, आपको भी भूख लगी होगी, जल्दी बन जाएगा खाना तो आप खा लेंगी और मम्मी जी भी खा लेंगी, और दोपहर में आप वीडियो देख लीजिएगा। अम्मा न बनो, आके मुझे भाषण दे रही हो। जाओ अपना काम करो, मेरा मूड खराब करोगी ना तो बर्तन भी नहीं धुलूंगी, पूरे सिंक के बर्तन धुलने पड़ेंगे। आई है मेरी अम्मा बन करके भाषण देने। छुप के यहाँ अंधेरा करके बैठी हूँ कि थोड़ी देर शांति से बैठे रहें। यहाँ भी चली आई महारानी। भी आपका शकल देखने का शौक नहीं है? शकल देखने आपका नहीं आई हूँ। आई हूँ कि जाइए, सिंक में इतने बर्तन पड़े हुए हैं, साफ करिए उसको। इतना जरूरी नहीं है, भोजन जरूरी है। भोजन नहीं जाएगा ना तो परेशान हो जाएंगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। भोजन बहुत जरूरी होता है। और जाइए, सिंक के सारे बर्तन धुलिए और किचन भी साफ करिए। माता हिडिंबा को क्या बताएं, आकी खोपड़ी पे मेरे बीन बजा रही है। मोबाइल देखने में भी ना परेशान करके रख दी है ना। माता हिडिंबा का ना मोबाइल से मुंह फोड़ दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, मोबाइल ही मेरा टूट जाएगा। जाओ महारानी, यही शकल बना के खड़ी रहोगी? बना के नहीं खड़ी हूँ, मैं चाह रही हूँ कि आप किचन में जाके किचन साफ करिए और सिंक के सारे बर्तन जूठे साफ करिए। बर्तन साफ नहीं करूंगी, सिंक में जो बर्तन पड़ा है ना ऐसे ही पड़ा रहने दो, नहीं साफ होगा। भी साफ नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप? जब काम का बंटवारा हो गया है तो प्लीज जाके अपने हिस्से का काम कर लीजिए। आप जानती हैं, हम दोपहर का जब खाना बनाएंगे तो सारे बर्तन हम साफ करके रख देते हैं। आपको रात में कोई परेशानी नहीं होती है, एक भी बर्तन जूठे नहीं रहते हैं। फिर आप क्यों नहीं बर्तन धुल रही हैं? दीदी, मैं बहुत काम की हूँ, इसलिए अब मैं नहीं कर पाऊंगी काम। मुझे खाना बनाना है और खाना बनाना बहुत जरूरी है। महारानी, यहाँ करुण विलाप मत करो, जाओ अपना काम करो। जब मेरा मन होगा बर्तन आके धुल देंगे, तो किसी कीमत पे नहीं आएंगे। आओ, मेरी खोपड़ी में मत खड़ी रहो, मैं ही मुंह घुमा लेती हूँ। कम शकल तो नहीं देखना पड़ेगा। ये आप ठान ली है, आप बर्तन साफ नहीं करेंगी। साफ नहीं करूंगी, कह दी ना, इस बार तो कह चुकी हूँ। तुमको बात नहीं समझ में आ रही है? करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। ये बर्तन ऐसे गंदा रहे, खाना बनाओ या भाड़ में जाओ। महारानी अभी भी नहीं गई, खड़ी हैं, पीठ घुमा लिए हैं तब भी खड़ी हैं। तुमको समझ में नहीं आ रही है क्या कि मुझे ले जाओगे किचन में? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपको खींच के ले जाएंगे। हिम्मत दिखा दो। कब से मेरी खोपड़ी पे खड़ी होकर बिगुल बजा रही हैं। इस बार कह दी कि जाओ, अभी हम नहीं धुलेंगे, मैं मोबाइल देख रही हूँ। लेकिन नहीं, बात ही समझ में नहीं आ रही है। मोटे बुद्धि की हो ना, मोटे बुद्धि की। ये कहाँ हो? 2-3 बार फोन की थी, तू उठाई नहीं। क्या बताएं मम्मी, किचन के काम का बंटवारा हो गया है। मेरी सास एक टाइम उनको बनाने को कही है, एक टाइम मुझे बनाने को कही है, और अपने अपने हिस्से का बर्तन साफ करना है और किचन साफ करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपना काम बढ़िया से कर लिया करो। तुम्हारी जेठानी रोज कला कलेश कर रही थी, मेरी सास तो बहुत अच्छा काम की। मम्मी, पूरी बात तो सुनो, बंटवारा तो हो गया है, मेरी जेठानी अपने हिस्से का काम समय से कर ही नहीं रही है। अपनी जेठानी के पास गई थी और उनसे बोली सिंक में सारे गंदे बर्तन हैं, उनको जाके साफ कर दीजिए, किचन साफ कर दीजिए। लेकिन मेरी जेठानी बोली अभी हम नहीं करेंगे, मोबाइल देख रही है। अच्छा, तो काम के समय महारानी मोबाइल उठा ली? मम्मी, वो ऐसा ही करती है। कमीनी है तुम्हारी जेठानी, बहुत बड़ी कमीनी है। मम्मी,
क्या करें हम। लो जल्दी जल्दी किचन में आके बर्तन साफ किए हैं और किचन साफ की हूँ। अब जा रही हूँ अपनी सास को कुछ नाश्ता देने। खाए पिए बैठी है जेठानी महारानी, मोबाइल चला रही है। तुम कही नहीं उनसे कि जाके बर्तन साफ कर दीजिए? बहुत कहे हैं मम्मी, बहुत तरीके से कहे हैं, हर तरह से कह के देख लिए, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, लड़ने को तैयार हो जा रही है। को उल्टा सीधा जो उनको बकना था बक डाली। क्या बताएं बिटिया, तुमको ऐसी कमीनी जेठानी मिल गई है ना, क्या बताएं क्या कहें तुम्हारे घर के मामले में। सुन सुन के तो मेरी भी खोपड़ी फट जाती है। कामचोर औरत को समझ ही नहीं आ रहा है कि जब काम का बंटवारा हो गया है तो अपने हिस्से का काम कर दो। जानबूझ करके माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। तो बिटिया जाओ अपनी सास को खिलाओ। सास की भी ना फूटी किस्मत है, कैसी बड़ी बहू मिली है। ये कितनी गलत बात है। सुबह से तुम लोग अपनी सास को अभी नाश्ता बना के नहीं दी। दादी भूखी पड़ी है, महारानी जेठानी वो बर्तन साफ नहीं कर रही है, किचन साफ नहीं कर रही है। जाओ सबसे पहले अपनी सास को नाश्ता पानी दो, जाओ बात करना हमसे। मम्मी जा रही हूँ अपनी सास को नाश्ता देने। हाँ, अपनी सास को जाके अपनी जेठानी का सारा क्रिया चरित्र बता देना। मम्मी बता दूंगी। जी आपका नाश्ता। वो नाश्ता बहुत देर में बना के लाई हो। सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मम्मी जी इसमें मेरा दोष नहीं है। दोष नहीं है? बात क्या हुई? जी काम का बंटवारा कर दी है, लेकिन दीदी अपने हिस्से का काम नहीं की। किचन में काम करने गई तो सिंक में सारे गंदे बर्तन पड़े थे और किचन भी बहुत गंदा था। कि दीदी से बोली कि आप सिंक में गंदे बर्तन पड़े हैं साफ कर दीजिए। दीदी मना कर दी और हमसे लड़ने को तैयार हो गई, हमको उल्टा सीधा बहुत कुछ कही। किचन में आके सारे बर्तन साफ की हूँ और फिर आपके लिए नाश्ता बना के लाई हूँ। अच्छा बड़ी बहू ये सब करने पे उतारू हो गई है, का बंटवारा कर दी तब भी अपने हिस्से का काम नहीं कर रही है। मम्मी जी पहले आप खा लीजिए। ठीक है बहू आगे खा लेती हूँ फिर बताऊंगी उनको। जी आप बड़ी दीदी को जाके समझा दीजिए, उनका रवैया बदलने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा चतुर चालाक है, आदत बना ली है। सिंक में सारे बर्तन पड़े हुए हैं और किचन भी साफ नहीं हुआ है। कल तो मैं साफ कर ली थी, अब रोज रोज मैं बर्तन साफ नहीं करूंगी। मुझे लगता है कल आप उनको नहीं समझाई है, उनका हौसला आज फिर बढ़ गया है। आके महारानी से कहिए बर्तन साफ करें तभी मैं खाना बनाऊंगी, नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है छोटी बहू तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी जेठानी से बात कर रही हूँ। बात मत करिए, उनसे कहिए जाए बर्तन साफ करें। ठीक है बहू मैं कह रही हूँ, परेशान मत हो तुम। बड़ी बहू ये कौन सी तुम्हारी आदत है, तुम काम के समय में मोबाइल देखती हो? बहू तुमको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है मम्मी जी कुछ कह रही है क्या आप? मोबाइल से पहले ध्यान हटाओ तब तो तुम बात सुनोगी। चाहिए मम्मी जी थोड़ा सा मोबाइल में और बचा है वही देख रही हूँ। मोबाइल से ध्यान हटाओ और मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी मैं मोबाइल देख रही हूँ, मेरा कहना नहीं मानोगी? मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं आपका कहना नहीं मानूंगी, मैं कहना मानूंगी। पहले मैं मोबाइल देख लूँ, अब मोबाइल देख लूंगी तभी उठूंगी। तो बताओ जब मैं काम का बंटवारा करती हूँ तो अपने हिस्से का काम करो जाके। करती तो हूँ, कर दूंगी काम, देर सवेर काम हो जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। छोटी बहू से कह दीजिए जो जरूरत के बर्तन हो धुल के ले ले और यूज कर ले, फिर मैं जब किचन में जाऊंगी सारे बर्तन साफ कर दूंगी। बड़ी बहू तुम ठान ली हो कि तुम काम नहीं करोगी, अभी मेरी खोपड़ी पे चिल्लाइए मत, ये आराम करिए, अपने में अपना बीपी मत बढ़ाइए। तो मेरा उसी दिन बढ़ गया जिस दिन घर का मैं बंटवारा कर दी। बंटवारा करने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं हो रहा है। तुम ठान ली हो कि घर का वातावरण खराब करके रहोगी। माताजी बड़बड़ 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 मेरी खोपड़ी पे मत करिए प्लीज, मुझे मोबाइल देखने दीजिए। मम्मी जी कब से आप मेरी खोपड़ी पे चिल्ला रही हैं, मोबाइल नहीं देखने दे रही हैं। अभी मोबाइल देखने का समय नहीं है, काम के समय मोबाइल देखना शुरू कर दोगी, किसी का काम नहीं कर रही हो। मम्मी जी मैं कहाँ गई कि मैं काम नहीं करूंगी, मैं तो कह रही हूँ काम करूंगी, नहीं कह रही हो कि काम करेंगे, तुम अपनी मनमानी कर रही हो। ये बुढ़िया आ गई मेरी खोपड़ी पे, जाने का नाम ही नहीं ले रही है, सनीचरी की तरह खड़ी हो गई है, जा नहीं रही है। बड़ी बहू मैं कुछ कह रही हूँ तुम सुन रही हो कि नहीं? जी मैं सुन रही हूँ, रुक जाइए थोड़ी देर और मोबाइल देख लूं, बचा हुआ है। ठीक है बहू तुम अपनी मनमानी करो, मैं जान गई तुम क्या चाहती हो। अरे जाइए मम्मी जी मैं साफ कर दूंगी ना, तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं, कर लो अपनी मनमानी। जान गई हूँ तुम्हें कलह कलेश पसंद है, संस्कार ही पाई हो। देखिए मम्मी जी मेरे संस्कारों पे उंगली मत उठाइए, आऊंगी तुम्हारे संस्कार पे उंगली, तुम्हारे अंदर संस्कार है ही नहीं, जानबूझ के ये सब माहौल क्रिएट कर रही हो। तुम्हें घर में
पसंद ही नहीं है। जी बंटवारा कर दूं, हो सकता है घर में कुछ सुधार हो जाए, लेकिन तुम कला कलेश वातावरण को बनाए रखने के लिए एकदम तैयार हो। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा मोबाइल। तो भला माता जी चली गई भाड़ में, मेरे मोबाइल को भेज रही थी और हमको भाड़ में भेज रही थी। चलो अच्छा है, किचन में नहीं जाऊंगी ना, तब तक आधे बर्तन साफ हो जाएंगे। महारानी मेरी देवरानी आई है ना, बर्तन धुल धुल के खाना बना लेंगी। बहुत बर्तन बचेंगे, साफ कर दूंगी। बर्तन धुलना तो मुझे पसंद ही नहीं है, इसीलिए छोड़ देती हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कितने दिन तक ये सब चलेगा। समधन जी नमस्ते। नमस्ते समधन जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। समधन जी ऐसे कैसे बोल रही हैं आप? तो रही हूँ, ठीक हूँ। समधन जी कोई बात हो गई क्या? आप परेशान हैं? मैं इसमें बहुत परेशान हूँ। समधन जी कौन सी बात हो गई, मुझे बताइए। आपकी बेटी के कारण परेशान हूँ। बेटी के कारण? क्या हो गया? जब से दो बहुएं मेरे घर में आ गई, काम को लेके प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता था। काम का बंटवारा कर दी। टाइम छोटी बहू खाना बनाएंगी, एक टाइम बड़ी बहू खाना बनाएंगी। कुछ दिन तो सामान्य तरीके से सब कुछ चल रहा था, छोटी बहू नियमित अपना काम कर रही थी। आपकी बेटी अपने टाइम में अपना काम नहीं कर रही है, काम के समय में मोबाइल उठा ले रही है और हमको उल्टे सीधे जवाब दे रही है कि बेटी अपने हिस्से का काम ही नहीं करना चाहती है। बर्तन सिंक में पड़े जुटे हैं तो पड़े रहेंगे, किचन गंदे हैं तो गंदे रहेंगे। आपकी बेटी कोई काम करना ही नहीं चाहती है, वो दिन भर मोबाइल देखती रहती है। मोबाइल देखे ये गलत नहीं है, लेकिन काम के समय मोबाइल देखना ये तो गलत है ना। समधन जी ये तो बहुत ही गलत है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बेटी ऐसा कर रही है? समधन जी आपको नाश्ता भी समय से नहीं मिल पाता होगा। क्या क्या बताएं समधन जी आपसे अपनी तकलीफ। समझाने की कोशिश की आपकी बेटी को, लेकिन आपकी बेटी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। झगड़ा पे उतारू हो गई है, बात का उल्टा जवाब दे रही है, पिता से बात कर रही है। बहन जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, तो परेशान मत होइए। घर जाइए, आज मेरी बेटी सारे काम करेंगी। तकलीफ हो रही है कि मेरी बेटी मेरे संस्कारों पे उंगली उठवाई है। मेरी बेटी ऐसा नहीं करेंगी ना तो मैं अपना दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मैं भी एक माँ हूँ और एक सास भी हूँ। जी आप परेशान मत होइए, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी बेटी काम न करे। उनको ठीक करती हूँ। ठीक है बहन जी, आप समझा दीजिएगा, अच्छे समझाइएगा। हाँ मैं अच्छे समझाऊंगी, उनका भद्रा भी करूंगी मैं। बहन जी मैं रखती हूँ फोन। सॉरी बहन जी, मेरी बेटी की वजह से आपको बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है, इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं बहन जी, आप क्षमा मत मांगिए, मैं जानती हूँ आपका नेचर बिहेवियर, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं आपसे ही बात करना उचित समझी, बेटी को मैं कुछ कही भी नहीं हूँ ज़्यादा। बहन जी पूरा हक है आपको, आप मेरी बेटी को डांटिए समझाइए, पूरा अधिकार है आपको। ठीक है बहन जी, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप जाइए घर। अब मेरी बेटी आपके साथ सामान्य व्यवहार करेगी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। कैसे हो? ठीक है बिटिया, तुम बताओ कैसी हो? हम भी ठीक है मम्मी। तुम ससुराल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, अपने ससुराल में मैं अच्छे से हूँ। तुम अच्छे से नहीं हो, तुम अपने घर में सबको परेशान कर दी हो। कैसी बात कर रही हो मम्मी? देखो ज्यादा अनजान मत बनो, तुम किचन में काम क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी सास काम का बंटवारा करती है तो अपने हिस्से का काम क्यों नहीं कर रही हो? कुछ के टाल मटोल कर रही हो, इस समय में मोबाइल उठा ले रही हो कि चुपचाप किचन में काम करो। जान लो अगर तुम किचन में काम नहीं करोगी और अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगी तो मुझसे बात मत करना। इसके बाद मुझे कोई फोन भी मत करना और मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। अरे मम्मी मम्मी कैसी बात कर रही हो तुम? ये सब तो चलता रहता है मम्मी, काम तो मैं करती रहती हूँ, थोड़ा देर सवेर हो जाता है, मैं करती रहती हूँ मम्मी, मैं कर दूंगी काम। अपनी बेटी से कैसी बात कर रही हो? अपनी बेटी से कोई क्या ऐसे बात करता है क्या? हाँ ऐसी बेटी से ऐसे ही बात किया जाता है। नाक कटवा दियो, मेरे साथ बुजुर्ग हो गई है, उनको नाश्ता पानी खाना नहीं मिल रहा है, मोबाइल पे लगी हो, काम के समय मोबाइल देख रही हो, तुम काम नहीं करते बंदा, तुमसे वातावरण खराब करके रखती हो। अपने हिस्से का काम करो, उसके बाद कोई शिकायत तुम्हारा ना सुनने पाए हम। ठीक है मम्मी, मैं किचन में काम करूंगी। तुम किचन में काम नहीं करोगी ना तो आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। ठीक है मम्मी, तुम नाराज मत हो, मैं जा रही हूँ किचन में काम करूंगी। छोटी क्या कर रही हो तुम? काम कर रही हो दीदी किचन में। छोटी मुझसे बहुत गलती हो गई है, तुमसे अच्छे से बातचीत नहीं की थी। अरे छोटी मुझसे गलती हो गई। बात नहीं दीदी, हो जाता है ये सब, तुम परेशान मत हो, मैं अपना काम अब समय से निश्चित करूंगी, मैं दोबारा नहीं करूंगी। ठीक है दीदी,
कर लीजिएगा काम आप। छोटी एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? बात नहीं दीदी, क्यों नहीं देखूंगी आपकी तरफ? छोटी अपना हाथ धुल लो और जाओ किचन से बाहर। मैं तुम्हारे लिए और मम्मी जी के लिए नाश्ता और चाय बना के ला रही हूँ। मम्मी जी मुझसे बहुत गलती हो गई, आपसे मैं बहुत बदतमीजी से बात की थी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, मुझसे बहुत गलती हुई है। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, मैं अपना काम समय से कर दूँगी। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत गलती हुई है, माफ़ कर दीजिए प्लीज़। चलो कोई बात नहीं है, तुम अपनी गलती स्वीकार कर ली, समय से अपना काम कर दिया करो। खाने पीने का एक समय होता है ना। मम्मी जी मुझसे बहुत गलती हुई है, मैं ये स्वीकार कर रही हूँ और मैं ये जानबूझ के गलती की हूँ। मम्मी मुझे बहुत डांटी है, बहुत समझाई है, कही है अगर ये दोबारा तुम गलती की तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और मेरे घर कभी मत आना। मम्मी जी वंस अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगी। ठीक है बहू, कोई बात नहीं। चलो मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम तुमको अपनी मम्मी की बात समझ में आई। मम्मी जी मैं बहुत गलती की हूँ, मुझे पता है, सॉरी। कोई बात नहीं जी, मैं सबके लिए कॉफ़ी बना के लाई हूँ, आप लोग पी के बताइए कॉफ़ी कैसी बनी है। तुम बनाई हो तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी होगी। दीदी मुझे पता है आप कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू आप लोग को, आई एम सो हैप्पी। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। सांप अगर घर घर दिखाई दे तो लोग डंडे से मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो सम्मान करते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का करते हैं। परिवार का साथ बहुत ही आवश्यक है, सुख हो तो बढ़ जाता है तथा दुख हो तो बढ़ जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ लुक माय यूट्यूब वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।